हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आई हूँ जहाँ एक स्नेक को एक इंसान से प्यार हो जाता है। लेकिन गाइस, क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह एक आम जिंदगी जी पाते हैं या उन्हें एक दूसरे से प्यार करने की सजा मिलती है? इस मूवी में हम यही देखने वाले हैं। तो हमारी आज की मूवी का नाम है द सॉर्सरर एंड द वाइट स्नेक। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम सबसे पहले एक सॉर्सरर यानी कि एक जादूगर और उसके शिष्य नंदरायन को देखते हैं। वो सॉर्सरर जिनस्यान टेम्पल का मास्टर था और वो जगह जगह जाकर बुरे डेमंस को पकड़ा करता था। और वो इसी सिलसिले में एक माउंटेन पर पहुंचता है जहां स्नो क्वीन ने लोगों को परेशान कर रखा था। वो स्नो क्वीन को सुधरने का एक मौका देता है, लेकिन स्नो क्वीन को अपनी शक्तियों पर काफी घमंड था, इसलिए वो मास्टर को अपने से फाइट के लिए चैलेंज कर लेती है। वो स्नो क्वीन अपनी पूरी पावर से मास्टर पर वार करती है, लेकिन मास्टर की शक्तियाँ उससे कहीं ज्यादा थी और लास्ट में मास्टर उसे कैद कर लेते हैं। वो जिनस्यान टेम्पल वापस आकर स्नो क्वीन को भी वहीं कैद करते हैं जहां उन्होंने बाकी डेमंस को कैद किया था। अब मूवी में हम दो स्नेक सिस्टर्स को देखते हैं, जिसमें से एक व्हाइट स्नेक है और एक ग्रीन स्नेक। व्हाइट स्नेक का नाम सूसी है और ग्रीन स्नेक का नाम क्यूसी। वो दोनों 1000 साल पुरानी स्नेक है, लेकिन दिखने में वो काफी यंग है और उनके पास काफी पावर्स है। उनके पास ये भी पावर है कि वो इंसान का रूप ले सकती हैं। एक दिन वो दोनों कुछ लड़के को देखती हैं जो पहाड़ों पर जड़ी बूटी लेने आए थे। उन लड़कों में से एक लड़के का नाम जियान था। जियान जब पहाड़ों पर अकेला चल रहा था तब क्यूसी को शरारत सूझती है और वो फुल स्नेक बनकर उसके सामने आ जाती है, जिससे जियान का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नदी में गिर जाता है। नदी में जियान को डूबता देख व्हाइट स्नेक को उस पर दया आती है और वो फुल इंसान बनकर उसे बचाने के लिए नदी में जाती है। सूसी अपनी सांस देकर उसे बचा लेती है, लेकिन जियान की जब आंख खुलती है तो वो अपने सामने अपने दोस्तों को पाता है। वो अपने दोस्तों से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसके दोस्त उससे कहते हैं कि उन्होंने किसी लड़की को नहीं देखा है और हो सकता है ये जियान का एक सपना हो। लेकिन जियान को यकीन था कि उसकी जान एक लड़की ने ही बचाई है। उसी दिन उसके गांव में एक फेस्टिवल था और जियान अपने नाव पर जड़ी बूटियों को लेकर अपने गांव जाने के लिए एक नदी पार कर रहा था। इधर वो मास्टर और उसका शिष्य भी उसी विलेज में जा रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल का फायदा उठाकर मॉन्स्टर्स उस गांव में काफी तबाही मचाने वाले हैं। तभी उन्हें रास्ते में जियान दिखता है और वो जियान से उस रिवर को क्रॉस करने के लिए उसकी हेल्प मांगते हैं और वो तीनों उस विलेज की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सूसी उस मोमेंट को याद कर रही थी जब उसने अपनी सांस देकर जियान की जान बचाई थी, क्योंकि उसे शायद जियान से प्यार हो गया था और इसलिए वो अपने सिस्टर क्यूसी को बताती है कि वो एक बार जियान से मिलना चाहती है और वो दोनों भी उस गांव के फेस्टिवल में जाती है। सूसी अपनी सिस्टर क्यूसी को जियान को ढूंढने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद क्यूसी को मास्टर का वो शिष्य नंदरायन मिलता है जो डेमंस को पकड़ने आया था और क्यूसी उससे जाकर बातें करने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि नंदरायन इस फेस्टिवल में डेमंस को पकड़ने आया है। वो दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं। तभी क्यूसी को वहां पर जियान दिखता है और वो जियान के पास जाकर उसे अपनी बहन के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन जियान कहता है कि वो उसे नहीं जानता और इसलिए वो उसके साथ नहीं चलेगा। तब क्यूसी पानी में जाकर फुल स्नेक बन जाती है और जियान के नाव को फुल स्पीड में अपने सिस्टर के पास पहुंचा देती है। जियान से मिलकर वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन जियान उसे मना कर देता है, जिसे सुनकर सूसी काफी दुखी हो जाती है। लेकिन जियान जैसे ही उसे बताता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है जिसने उसकी जान नदी में डूबने से बचाई थी, तो उसकी बात को सुनकर सूसी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जियान उसी के बारे में बात कर रहा है और वो जियान को पानी में धक्का दे देती है। जैसे ही सूसी पानी में जियान को वो मोमेंट याद दिलाती है तो जियान को भी यकीन हो जाता है कि सूसी ही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ मास्टर के उस शिष्य को कुछ मॉन्स्टर्स का पता चलता है जो इंसानों का खून पीता था और दिखने में बिल्कुल चमगादड़ की तरह था। वो जब उन्हें पकड़ने जाता है तो उनमें से एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, इसलिए वो अपनी हेल्प के लिए मास्टर को बुलाता है, लेकिन मास्टर के आने से पहले ही वो मॉन्स्टर उसे बाइट कर चुका था। मास्टर को देखते ही वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मास्टर भी उसका पीछा करने लगते हैं। वो भागते भागते एक माउंटेन में पहुँचता है जहाँ चारों तरफ लावा था। मास्टर उस मॉन्स्टर को एक जादुई खंजर से मारते हैं, जिससे वो घायल होकर लावा में गिरकर नष्ट हो जाता है और मास्टर अपने शिष्य को लेकर वापस जिनस्यान टेम्पल में लौट जाते हैं।
अब हम मूवी में जियान और सूसी को देखते हैं जो एक साथ रह रहे थे, क्योंकि उन दोनों को अब एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहा करेंगे। दूसरी तरफ मॉन्स्टर के बाइट के कारण मास्टर का वो शिष्य भी एक मॉन्स्टर में बदलता जा रहा था। नंदरायन एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। इसलिए वो अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए एक सुनसान घर में सुसाइड करने जाता है। उसे ऐसा करता देख क्यूशी देख लेती है और आकर उसे ऐसा करने से मना करती है। तब नंदरायन उससे कहता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मॉन्स्टर बुरे होते हैं और वो इंसानों को मार देते हैं। जिसे सुनकर क्यूसी उसे अपनी सच्चाई बताती है कि वो भी एक मॉन्स्टर है, लेकिन वो इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि हर मॉन्स्टर बुरे नहीं होते और वो एक मॉन्स्टर होकर भी अच्छे काम कर सकता है। जिसके बाद एक अच्छा मॉन्स्टर होने के लिए क्यूसी उसे ट्रेनिंग भी देती है। दूसरे दिन सूसी जियान को लेकर अपनी फैमिली से मिलाने के लिए वो अपने घर आने वाली थी, लेकिन उन डेमंस के पास ना ही घर था और ना ही फैमिली। इसलिए क्यूसी उस बंजर घर को ही एक खूबसूरत सा घर में कन्वर्ट कर देती है और कुछ छोटे डेमंस को इंसानों में कन्वर्ट कर वो सूसी की फैमिली बना देती है। अगले दिन सूसी जियान को लेकर अपनी फैमिली से मिलाने लाती है, लेकिन वो डेमंस होने के कारण काफी अजीब सा बिहेव कर रहे थे। तभी वहाँ मास्टर और उनके शिष्य उन डेमंस को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। जियान के होते हुए वो मास्टर और उसके शिष्य से नहीं लड़ सकते थे, इसलिए सूसी जियान को लेकर वहाँ से निकल जाती है और मास्टर का सामना करने के लिए क्यूसी वहाँ पर जाती है। लेकिन मास्टर की शक्तियाँ क्यूसी की शक्तियों से काफी ज्यादा थी और वो क्यूसी को हरा कर उसे कैद करने ही वाले थे। तभी वहाँ पर उनका शिष्य नंदरायन आ जाता है, जो कि अब एक फुल डेमन में कन्वर्ट हो चुका था। अपने शिष्य को देखते ही मास्टर उन पर अटैक करना बंद कर देते हैं और नंदरायन क्यूसी को बचाकर वहां से ले जाता है। अगले दिन मॉन्स्टर के बाइट से लोगों को बचाने के लिए जियान दवाइयां बना रहा था, लेकिन सूसी को पता था कि जियान की दवाइयों से लोग मॉन्स्टर के बाइट से नहीं बचेंगे, इसलिए वो अपनी शक्तियों को उन दवाइयों में डालती है। सूसी के पास एक पेट चूहा भी था जो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन सूसी उससे कहती है कि वो ये सब जियान के लिए कर रही है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ जियान उन दवाइयों को लोगों को पिला रहा था और जिसे पीकर लोग ठीक भी हो रहे थे। ये सब देखकर मास्टर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मॉन्स्टर के बाइट का कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए वो जियान के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या उसकी दवाइयाँ बनाने में किसी ने मदद की है। तब जियान उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने इन दवाइयों को बनाने में उसकी मदद की है, जिसे सुनकर मास्टर को उसकी वाइफ पर डाउट होता है। इसलिए वो उसकी रक्षा के लिए उसे एक जादुई खंजर देते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर को सूसी दिखती है, जो और दवाइयाँ बनाकर अपने हस्बैंड को देने आई थी। मास्टर को देखते ही सूसी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मास्टर उसका पीछा करते करते उसके पास पहुँच जाते हैं और उन दोनों के बीच में वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मास्टर अपनी शक्तियों से सूसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन क्योंकि सूसी लोगों की जान बचा रही थी, इसलिए उसे वार्निंग देते हुए मास्टर उससे कहते हैं कि क्योंकि तुम एक अच्छा काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने का समय देता हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय जियान जब वापस लौटता है तो वो अपने साथ साथ गांव के लोगों के दिए हुए तोहफों को भी अपने साथ लाता है। उन तोहफों में से एक ऐसा वाइन भी था जिसमें जड़ी बूटी मिलाई गई थी, ताकि सांप का जहर लोगों पर ना चढ़ सके। जियान वो वाइन सूसी को भी पीने के लिए देता है, लेकिन सूसी खुद एक स्नेक थी, इसलिए वो उस वाइन को पीते ही स्नेक में चेंज होने लगती है। और तभी वो मास्टर और उसके शिष्य भी सूसी को पकड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं। सूसी फुल स्नेक बनकर उस मास्टर पे अटैक करने लगती है, लेकिन तभी जियान उस जादुई खंजर से सूसी पर वार करता है और वो घायल होकर वहाँ से भाग जाती है। मास्टर जियान को बताते हैं कि ये व्हाइट स्नेक ही उसकी वाइफ है और उसने 1000 साल पुरानी स्नेक से शादी की है। इधर घायल होने के बाद व्हाइट स्नेक अपने सिस्टर के पास चली जाती है, क्योंकि उसे एक जादुई खंजर से मारा गया था, इसलिए वो अब इंसान का रूप नहीं ले सकती थी। इधर अपनी वाइफ को चाकू मारने के बाद जियान काफी दुखी था। तभी वो पेट चूहा जियान को बताता है कि सूसी को बचाने का एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता काफी कठिन है और उसकी जान एक ऐसी जड़ी बूटी से बच सकती है जिसे जिंगस्यान टेम्पल में काफी सेफ्टी से रखा गया है। लेकिन वो जड़ी बूटी इतना पावरफुल है कि आज तक उसे कोई भी ले नहीं पाया है और ना ही उसे आग जला सकती है। लेकिन जियान कहता है कि उसी ने अपनी वाइफ को घायल किया है और इसलिए वही अपनी वाइफ को ठीक करेगा।
और वो उस जड़ी बूटी को लेने के लिए जिंगसेंग टेम्पल तक पहुंच जाता है। सारे कठिनाइयों को पार कर वो उस जड़ी बूटी तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस जड़ी बूटी को लेने की कोशिश करता है तो वो हजारों की संख्या में डिवाइड हो जाता है और जियान पर हमला करने लगता है। तभी जियान को उस चूहे की बात याद आती है कि इस जड़ी बूटी को आग भी नहीं जला सकती, इसलिए वो सारी जड़ी बूटियों को आग लगा देता है, जिससे वो देखता है कि एक जड़ी बूटी पर आग का कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो उस जड़ी बूटी को वहाँ से ले लेता है। तभी वहाँ मास्टर और उसके शिष्य भी आ जाते हैं, इसलिए जियान उस जड़ी बूटी को उस चूहे को देकर उसे सूसी के पास पहुँचाने के लिए कहता है। उस जड़ी बूटी के वहाँ से हटते ही वो सारे डेमंस आजाद हो जाते हैं और वो सारे के सारे जियान के शरीर में समा जाते हैं। इसलिए मास्टर जियान को पकड़कर उसे बुद्ध की मूर्ति के पास ले जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि वो मंत्र से सारे दरवाजों को बंद कर दे और वो एक ऐसा घेरा बनाए जिससे जियान के शरीर से डेमंस को निकाल कर उसे कैद कर सके। तभी वहाँ सूसी और क्यूसी भी जियान को वापस ले जाने के लिए आ जाती है। उन्हें रोकने के लिए मास्टर उनसे फाइट करते हैं, लेकिन सूसी और क्यूसी गुस्से में उस पूरे इलाके में बाढ़ ले आती है, जिसमें मास्टर के सारे शिष्य डूबने लगते हैं और वो रक्षा कवच टूट जाता है। रक्षा कवच के टूटते ही सूसी अंदर जाकर जियान को बाहर ले आती है, लेकिन इन सब में जियान की मेमोरी जा चुकी थी, इसलिए वो अपनी वाइफ को भी नहीं पहचान पाता है, जिसे सुनकर सूसी काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों को अलग करने के लिए ये सब मास्टर ने ही किया है। और सूसी एक साथ हजारों स्नेक मास्टर पर छोड़ती है और वो सारे स्नेक्स मास्टर को बाइट कर लेते हैं, जिससे मास्टर काफी घायल हो जाते हैं। तभी मास्टर देखते हैं कि नंदरायन, जो कि एक डेमन बन चुका था, वो उन सारे शिष्यों को बचा रहा है जो पानी में डूब रहे थे। और तब मास्टर को रियलाइज होता है कि सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते। इधर सूसी मास्टर को मारने के लिए उन पर अटैक करती है, लेकिन वो मास्टर बुद्ध का ध्यान करने लगते हैं और मास्टर का हेल्प दैविक शक्तियाँ करने लगती हैं। सूसी को एक इंसान से प्यार और ये सब बर्बादी करने के लिए उसे सजा मिलती है और वो उस मंदिर में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। लेकिन सूसी एक आखिरी बार अपने हस्बैंड से मिलना चाहती थी, इसलिए वो गॉड से प्रे करती है कि वो बस एक आखिरी बार अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है। वो मास्टर उसकी हेल्प करता है और उसे एक आखिरी बार जियान से मिलने का मौका देता है, जिसके बाद सूसी जियान से मिलकर काफी रोने लगती है। इन सब के बाद जियान को भी सारी बातें याद आ गई थी, लेकिन तभी दैविक शक्तियाँ सूसी को उस मंदिर के अंदर खींचने लगती है और सूसी वहाँ कई सालों के लिए कैद हो जाती है। जियान भी उसी टेम्पल के बाहर वो अपनी वाइफ का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन उसकी वाइफ उसके पास वापस जरूर आएगी। और हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइज, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो मुझे कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही और मूवीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में।